कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही फतवा जारी हो गया है और उसके बाद अब मुस्लिम क्या बोल रहे हैं। आखिरकार कौन यह बात कह रहा है कि पहले जिंदगी बाद में धर्म। आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश के लोगों को अगले महीने से कोरोना वैक्सीन मिलने जा रही है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम समुदाय के कोरोना वैक्सीन के हलाल या हराम होने के सवाल पर बहस तेज हो गई है। मुंबई की रजा एकेडमी ने मौलाना सईद नूरी ने फतवा देते हुए कहा कि पहले वे चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को लगवाने के लिए आगे आए। मौलाना सईद नूरी ने कहा, यह मालूम हुआ है कि चीन ने जो वैक्सीन तैयार की है उसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जो भी वैक्सीन भारत आती है उसे हमारे मुफ्ती और डॉक्टर अपने हिसाब से चेक करेंगे। उनकी इजाजत मिलने के बाद ही भारत के मुस्लिम उस वैक्सीन का इस्तेमाल करें, वरना ना करें। लेकिन वैक्सीन को लेकर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई फतवा काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन के टीके में सूअर के मांस के जिलेटिन के इस्तेमाल होने पर भी इसे मुसलमानों के लिए जायज करार दे दिया है। ऐसे में हम आपको दिखाएंगे कि भारत में भले ही फतवा जारी कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय मुसलमान क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो यूएई कह रहा है कि भले ही उसमें सूअर की चर्बी हो, लेकिन हमारे देश में तो वैक्सीन के टीके लगेंगे, कोरोना का इलाज मिलेगा, और उसके बावजूद भारत में फतवा जारी हो रहा है। लेकिन भारत के मुसलमान आखिरकार क्या सोच रहे हैं, वो इस पूरे फतवे के बाद, इस पूरे मुद्दे के बाद क्या सोच रख रहे हैं, ये आज हम आपको दिखाते हैं। सलमान कहते हैं, जितने भी लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर हराम का फतवा दे रहे हैं उनसे पूछे इस्लाम में इंसान की जिंदगी जरूरी है या हराम हलाल की बात। और बेशक मैंने इस्लाम पढ़ा है, वो पहले जिंदगी की बात करता है। यास्मीन कहती हैं, हलाल और हराम की बात सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स ही क्यों कर पाते हैं, क्या दुनिया में और मुसलमान नहीं हैं? तो वाकई उनकी अपनी राय है। वो कह रही है कि आखिरकार ये हो क्या रही है, भारत में क्यों होता है, बाकी देश में क्यों नहीं हो रहा, यूएई में क्यों नहीं हो रहा। लेकिन एक और शख्स है, वो क्या कहते हैं, जरा उनकी बात सुनो। वो कहते हैं, सुनो सब, एक वैक्सीन में गोमूत्र है और दूसरी में सूअर की आंत, अपना अपना देख लो। कोरोना धर्म से बड़ा नहीं है, धर्म ना जाने पाए। ये भाई साहब धर्म की बात करें कि धर्म सबसे बड़ा है, जिंदगी इससे बड़ी नहीं है। लेकिन एक और शख्स है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, वैसे एक हकीकत बताते चलूं, होम्योपैथिक की दवाइयों में 95% अल्कोहल होता है। जान बचाने के लिए सूअर भी हलाल किया गया है। तो हर किसी की अपनी राय है। कोई कह रहा है कि पहले ही अल्कोहल की मात्रा होम्योपैथिक दवाइयों में होती है, आखिरकार उसे क्यों बैन नहीं किया गया। वो तो लोग लगा ही रहे हैं, ले ही रहे हैं। तो ऐसे में इस वैक्सीन को भी हम मना कतई नहीं करेंगे, उसका भी स्वागत वो कर रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।